Welcome all of you, and would like to thank NFIM and Masih Bhai to give me this opportunity to speak at this forum. और हमारे आइडिया ऑफ इंडिया पे बात करने के लिए हमारे तमाम स्पीकर्स हैं और मैं जो बुनियादी सवाल जो इस तमाम आइडिया ऑफ इंडिया की जब भी हम बातचीत करते हैं और उसमें जो छूटे हुए सवाल हैं मैं उस पे बस अपनी बात रखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी में एक साझी लड़ाई लड़ी गई और उस लड़ाई की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने की बुनियाद इस मुल्क में जब रखी जाती है और उस मुल्क की बुनियादी जो ढांचे हैं उसको जो सेव करने का पूरा जिम्मा था उस आइडिया पे उस इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस पे था। हम देखते हैं कि जब 90 के दशक के बाद और ये मंडल की पॉलिटिक्स उभरती है तो उसके काउंटर में जो हिंदुत्व की राजनीति आगे बढ़ती है वो आज हमारे जीवन पे और हमारे तमाम मुल्क की राजनीति पे इस कदर हावी है कि हम इस मुल्क में रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे इस मुल्क में तमाम दलितों के मुसलमानों की लिंचिंग्स को विटनेस कर रहे हैं। और ये वो सवाल हैं जिस पे तमाम सेकुलर पार्टियां और जिनके कंधों पे ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस मुल्क में उस कंपोजिट कल्चर को बचाने की जिम्मेदारी है, वो इस सवाल से भाग रहे हैं। मसलन आप देखिए कि इस कम्युनिटी से और मैं अगर बात करूँ सिर्फ मुसलमान की तो उस मुसलमानों पे जब CA-NRC के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, जब उन पे थोपा जाता है कि आपको दोयम दर्जे का नागरिक इस मुल्क में बनाया जाएगा, तो उसमें विरोध की आवाज़ों को जिसमें मुखर तौर पर शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोग जब इस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए और लड़ते हैं और इस मुल्क में डिमांड करते हैं कि हम दोयम दर्जे के नागरिक नहीं हैं और उस कानून का विरोध करते हैं, तो आज पिछले 6 सालों से उन्हें फर्जी मुकदमों में जेल के भीतर बंद रखा गया है। लेकिन उसी वक्त में जब ये तमाम अटैक्स बढ़ रहे हैं तो हम एक जो पैटर्न नोटिस कर रहे हैं और ये 90s के बाद का उभरता हुआ पैटर्न कि जब हिंदुत्व फोर्सेज ने ये अटैक करना शुरू किया इन सेकुलर पार्टीज पे कि आप मुस्लिमों के पक्ष में खड़े रहते हैं, वहां पे इन पार्टियों ने अपने आप को बैक किया और उसका नतीजा यह है कि आज वो पार्टियां मुसलमान शब्द इस्तेमाल करने से भी बचती हैं। वो तमाम प्रोग्रेसिव फोर्सेज पे ये जिम्मेदारी है कि उसको बचाए। और मैं जो एक बात जिस पे और इम्फेसाइज करना चाहूंगा कि एक सवाल जो शिक्षा का सवाल है, आप देखिए कि तमाम यूनिवर्सिटीज में जो भी आज यूनिवर्सिटीज में दाखिले हैं उनमें कैसे जो है गवर्नमेंट जो है कट कर रही है। उसके अलावा आप तमाम फंड्स पे जो है कटिंग हो रही है। उस लोगों के जो बात रखने के यहाँ पे जिनको मौका दिया जा रहा है, आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज में आने वाली स्पेसेस में आप एक कल जो है हाईकोर्ट का जजमेंट आप जो है देखेंगे। अब हालांकि अभी उस पर जो है बहस चालू है, लेकिन डेप्रिवेशन पॉइंट जो इस यूनिवर्सिटी का एक अपना नमूना था, उस पूरा अनोखा नमूना जिसमें मार्जिनलाइज तबके से आने वाले लोगों को अपनी जो है यहाँ पे जरूरत में एडमिशन मिलता था, उस पर जो है रोक लगा दी और यूजी के एडमिशन को रोका गया है। ये कोशिश इन तमाम पिछड़े तबकों से आने वाले लोगों को इस विश्वविद्यालयों में आने से रोकने की कोशिश है। और इस मुल्क में ये कोई पहला इंस्टांस नहीं है कि ये हो रहा है। आप देखेंगे कि इसके पहले तमाम NEP के आने के बाद तमाम विश्वविद्यालय में कैसे फीस बढ़ोतरी हुई। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसमें मैं भी पढ़ के आया हूँ, वहाँ पे 400% फीस वृद्धि हुई। ये अनोखा, ये अलग कैंपस है JNU जिसने लड़ के अपने फीस को बचा लिया था, लेकिन तमाम बाकी जो विश्वविद्यालयों में ये नहीं हो पाया। और जो आइडिया ऑफ इंडिया के हम ख्वाब सजोने की बात कर रहे हैं उसमें जो सबसे बेसिक होगा वो शिक्षा पाएंगे हाशिए पे खड़े लोग, तब वो आवाजें जो हैं इन लोगों से लड़ पाएंगी जो आज के डेट में जो फासिद ताकतें हैं उनसे लड़ पाएंगी और तब हम उनका मुकाबला करेंगे। तो आज के डेट में जो है सबसे ज्यादा जो सवाल मुझे लगता है कि बचाने की जरूरत है, वो शिक्षा के सवाल को बताने की जरूरत है, ताकि वो सब लोग जो हाशिए पे खड़े हैं वो आए और इन तबकों में यूनिवर्सिटीज में और अपनी बातें रख पाए और इस सामर्थ्य में हो पाए कि वो अपनी बातें हर जगह रख पाए और लड़ पाए। धन्यवाद।